नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज एक हिंदी के नए सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा सर्वनाम। सर्वनाम। इससे बहुत मात्रा में प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम 2 या 3 प्रश्नों की श्रेणी आती है इससे। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले रखे जाते हैं, संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले हम प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अगर बात करें कि सर्वनाम जो कहते हैं, तो सर्वनाम वास्तविक रूप में होता क्या है, आज इसको हम देखते हैं। जैसे कहें कि राम घर जाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, और राम सो जाता है। ऐसे वाक्य हम बनाएं तो क्यों न इसके जगह पर हम लिखें कि राम घर जाता है, और यही हम क्या जोड़ दें, और राम के जगह क्या लिख दें, वह खाना खाता है। अगर हम ऐसा लिखें, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल में घूमता है, उसके जगह पर ऐसा क्यों ना प्रयोग करें, शेर जंगल का राजा है और वह जंगल में घूमता है। तो जो संज्ञा के जगह पर प्रस्तुतिकरण होता है वही क्या कहलाता है? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? अगर बात करें सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। आइए अगले पेज पर हम बताते हैं। सबका नाम मतलब जो भी संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में बात करें तो जरा देखिएगा, यहाँ से आप कॉपी में नोट बना के लिखिएगा। आइए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। सबका नाम को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? अगर देखा जाए तो भेद इसके 6 होते हैं। आइए एक ट्रिक बताते हैं, किस ट्रिक के द्वारा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो ट्रिक होता है अनाप और सनाप। अनाप और सनाप। अ से क्या निकला? अ से अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। न से क्या होता है? निश्चय वाचक सर्वनाम। प से क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और स से क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। न से क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। और प से क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए हम दिखाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितना आसान ट्रिक है कि सिर्फ हम याद करें क्या, इसके भेद कितने होते हैं? तो भेद कितने होते हैं? 6। कौन कौन? ये ट्रिक के द्वारा ही इनको याद कर लिया जाएगा। कौन कौन से ट्रिक होते हैं? अनाप शनाप। अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, एक न से होता है निजवाचक, और प से होता है प्रश्नवाचक। ये सर्वनाम कितने होते हैं? 6। सर्वनाम में कुल कितने शब्द? इसकी परिभाषा यहाँ देखें तो परिभाषा क्या बनाएंगे? तो जो शब्द
संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के पुनरावृत्ति को बचाते हैं स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। फिर हम बात करेंगे सर्वनाम में कुल मूलतः कितने शब्द होते हैं, तो अगले पेज पर बात करेंगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले पर चलते हैं। सर्वनाम में कुल कितने शब्द आते हैं, तो सर्वनाम में कुल 11 शब्द आते हैं। वो कौन कौन से 11 शब्द हैं जिनके द्वारा सर्वनाम की रचना हुई है? तो 11 शब्द, एक तो आइए हम उसको याद भी करा देते हैं। कौन कौन? मैं, एक मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कोई और कुछ। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। अगर हम देखें क्या यही 11 शब्द से सर्वनाम आते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल इन्हीं 11 शब्दों से सर्वनाम में आते हैं। कौन कौन? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यही 11 शब्द का प्रयोग आएगा। आइए अभी हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो अनिश्चय में आएगा कोई और कुछ, कोई आया है अनिश्चयवाचक, यह गारंटी नहीं है कौन आया है। निश्चयवाचक में यह वह, पुरुषवाचक में मैं, तुम, आप, संबंध में आएगा जो, सो, जो आया है सो जाएगा। निजवाचक में आप या स्वयं का बोध होगा। प्रश्नवाचक में क्या और क्यों का प्रयोग होगा। यही आपका मूलतः सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से कैसे प्रश्न पूछता है ये भी देख लीजिए। आइए अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न पूछता है, जिससे बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर क्या होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर क्या होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम में क्या आता है? मैं। मध्यम में क्या आता है? तुम। और अन्य का मतलब सुनने वाला, जिसके बारे में, यानी अन्य का मतलब सीधा सीधी अगर यहाँ हम देखने चलेंगे कौन सा हो जाएगा। अन्य में बात करें तो अन्य में आते कौन कौन से हैं, तो आइए अन्य को देखते हैं। अन्य में आता है आप। जैसे हम बात करें कि राजेश कल दिल्ली से वापस आएगा, मैं कहने वाला यानी उत्तम पुरुष, आप सुनने वाले हैं तो मध्यम पुरुष। किसके बारे में बात किया जा रहा है? राजेश, तो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। दूसरा क्या है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चय में कौन कौन से शब्द आते हैं? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय, जिस सर्वनाम से किसी के निश्चय न होने का बोध हो। निश्चय न होने का मतलब कोई आया है, कोई आया है, या कह दे कुछ लेते आइए, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कोई जा रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक। फिर बात करेंगे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है इसमें किसका बोध होता है? जैसे निश्चय में होता है यह कामा वह, यह जा रहा है, यह मेरी कलम है, वह आया है, यह मेरा घर है। यह का प्रयोग पास के लिए, जैसे यह मेरी कलम है, कहते हैं वह उसका घर है, वह दूसरे का घर है। वह का प्रयोग दूसरे के लिए करते हैं, यानी दूर स्थित वस्तु के लिए। चौथा होता है पुरुषवाचक निश्चय निजवाचक। निजवाचक मतलब अपना या स्वयं का बोध कराएगा। जिस सर्वनाम शब्द से अपना या स्वयं का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें आता है आप या स्वयं का प्रयोग करते हैं। जैसे वह स्वयं ही खा लेगा, वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही पढ़ लेगा, वह आप ही चला जाएगा,
यह सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम में आता है। पांचवा क्या है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। फिर आता है क्या, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाए, जैसे इसमें क्या और कौन का प्रयोग आता है। क्या और कौन, वह क्या खाएगा, कौन आ रहा है, ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयोग करते हैं। फिर छठवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में हम देखते हैं, इसमें आता है जो और सो का प्रयोग करते हैं, जो कामा सो का प्रयोग करते हैं। जैसे जो आया है सो जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस इत्यादि क्या है, ये संबंधवाचक, जिन शब्द से संबंध का बोध होता है, जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है, जिनसे अपना या स्वयं का बोध होता है, जिस सर्वनाम शब्द से पास या दूर स्थित वस्तुओं का पता चलता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जिससे यह पता न चलता है कौन है, क्या है, कैसे है, यह अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है ये तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम और अन्य। यही गिन लीजिए, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10 और 11 सर्वनाम में यही मूलतः 11 शब्द आते हैं। ये आपका सर्वनाम का ट्रिक रहा। अपना से अपनापन, ये सब क्या है, सर्वनाम में अलग अलग प्रारूप बनेंगे, उसको फिर हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर।